जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हिंदी इलेक्टिव वाले छात्र छात्राओं के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और लास्ट में हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि कितने सवाल आपके जो है बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो देखिए क्या है हमारा पहला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पर, कि कह रहा है आवारा मसीहा का जो लेखक है वो कौन है, आपको बताना है। ये जो आवारा मसीहा का लेखक है वो कौन है? विष्णु प्रभाकर है, मकबूल हुसैन है, मोहन राकेश है, राजकुमार वर्मा है। कौन है भाई? तो विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर क इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शरद के पिता का क्या नाम था? अब ये जो शरद था उसके पिता का नाम आपको बतानी है। दुर्गाचरण थे, सुरेंद्र थे, केदारनाथ थे, मोतीलाल था। कौन था इसका पिता? तो इसका था मोतीलाल, ऑप्शन नंबर घ इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे, शरद स्कूल में क्या शैतानी करता था? अब ये जो शरद था वो स्कूल में कौन सी शैतानी करता था? शरद के कहने पर बच्चे घड़ी की सुई आगे बढ़ा देते थे, ये शैतानी वो जरूर किया करता था। ठीक है, आपने किया है कि नहीं ऐसा बताइएगा हमें कमेंट में उसमें। ठीक है, हमने तो बहुत किया है भाई। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। शरद के, कुछ सवाल छूट गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि शरद ने कुश्ती का अखाड़ा कहाँ तैयार किया था? तो शरद ने कुश्ती का जो अखाड़ा तैयार किया था वो क्या था? शरद के नाना के घर उत्तर में एक वीरान महल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरद के तपोवन का पता पहले किसे लगा था? शरद के तपोवन का पता पहले किसे लगा था वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, शरद के मामा सुरेंद्र को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, इसके पीछे शरद का तर्क क्या था? तो पेड़ पे चढ़ना बड़ा जरूरी है, इसके पीछे तर्क है हिंसक पशुओं से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। शरद को सर्वप्रथम नानी के घर आने पर नाना केदारनाथ ने उन्हें भेंट स्वरूप क्या दिया था, यानी कि गिफ्ट में क्या दिया था वो आपको बतानी है। तो सोने की तगड़ी। क्या दिया था? सोने की तगड़ी। शरद का ननिहाल था, शरद का जो ननिहाल था वो कहाँ पे था? तो भाई भागलपुर में, हमारे जगह पे। ठीक है, हम वहीं से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। चलिए, मोतीलाल के घर जमाई बने रहने का कारण क्या था? तो मोतीलाल का घर जमाई बने का जीविकोपार्जन की समस्या थी। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। शरद ने किसे यमराज का सहोदर कहा? शरद ने किसे यमराज का सहोदर कहा? इंपॉर्टेंट रहेगा। अक्षय पंडित को। किसको कहा था? अक्षय पंडित को कहा था। भागलपुर आने के बाद शरद को कौन सी किताब कठिनाई पूर्वक पढ़नी पड़ी और प्रतिदिन परीक्षा देनी पड़ी? कौन सी किताब पढ़नी पड़ी भाई? प्रकांड व्याकरण, प्रकांड व्याकरण। ठीक है, भागलपुर बहुत अच्छा सिटी है, अगर आप लोग को कभी भी मौका मिले तो भागलपुर आइए। ठीक है, आप सभी का वेलकम है भागलपुर में, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत। एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए। शरद ने अपने तपोवन को सबसे पहले किसे दिखाया? तो शरद ने अपने तपोवन को सबसे पहले जो दिखाया था वो मामा सुरेंद्र को। किसको दिखाया? मामा सुरेंद्र को। आँख की किरकिरी रचना पढ़ने पर शरद को गहरे आनंद की अनुभूति हुई। आँख की किरकिरी के रचनाकार कौन है? तो आँख के किरकिरी के जो रचनाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था? अब ये जो पतंगबाजी हो रही थी इसमें शरद का मित्र कौन था वो आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका राजू। कौन हो जाएगा बाबू? राजू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख याद ध्यान से रखना है आप लोगों को। शरद के दादाजी ने झूठी गवाही ना देकर के बदले में प्राणों के उत्सर्ग कर दिया, जिसे प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित होगा भाई? कि वे निर्भीक और स्वाधीन चेता थे। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर। देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की लक्ष्मी शरद के बचपन के मित्र का ही विराट और विकसित रूप है। वह मित्र है कौन? आपको बतानी है। तो धीरू। कौन है? धीरू। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है कि अपने अल्पकालिक डेहरी प्रवास को उसने किस रचना में अमर कर दिया? तो गृहदाह में। किसने? गृहदाह में। लेखक के अनुसार शरद किसके समान दुस्साहसी और परोपकारी था? तो किसके समान था? रॉबिन हुड के समान, ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर आता है 19 पे। कहा गया है कि शरद की जन्मजात प्रतिभा थी। क्या थी? मतलब जन्म से उसके अंदर कौन सी प्रतिभा थी? तो गल्प गढ़कर सुनना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। शरद को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? शरद को लिखने की जो प्रेरणा मिली वो कैसे मिली वो आपको बतानी है। यहाँ पर बताइए, ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। राइट आंसर उसके परिवेक्षण शक्ति की तीव्रता व संवेदना से, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आता है 21 पे, कह रहा है कि शरद ने चरित्रहीन जैसी कालजाई रचना किस घटना के कारण लिखी। कौन सी घटना के कारण लिखी थी? तो एक विधवा व उसके 2 दावेदार प्रेमी के साथ घटित घटना के कारण। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है। भागलपुर में शरद की घनिष्ठता किससे हुई? भागलपुर में जो शरद की घनिष्ठता हुई राम रतन मजूमदार से। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। शरद ने साहित्य का पहला पाठ कब पढ़ा था? तो शरद ने साहित्य का जो पहला पाठ पढ़ा वो कब पढ़ा, वो आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अघोर नाथ की पत्नी कुसुम कामिनी की गोष्ठी में। कब पढ़ा था? तो आपको पता चल गया। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शरद और उसके पिता मोतीलाल में समानताएं क्या थी? तो दोनों घूमने में के शौकीन थे, दोनों सपनों में सौंदर्य बोध था। इसके बाद कह रहा है कि दोनों पढ़ने में शौकीन था, यानी कि दोनों को पढ़ने का बहुत शौक़ था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों को पढ़ने का शौक़ था। ठीक है। उपयुक्त में से तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर घ ही इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तीनों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट सवाल है ये हमारा कि नाना के घर में किन बातों का निषेध था। अब नाना के जो घर थे वहाँ पे कौन सी बातें निषेध थी, यानी कि मनाहट थी। लट्टू का घुमाना, ठीक है, लट्टू घुमाना, पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना। उपयुक्त में से तीनों, तो उपयुक्त में से तीनों जो है वहाँ पे मना था। आप लट्टू नहीं घुमा सकते, आप पतंग नहीं उड़ा सकते, आप गुल्ली डंडा नहीं खेल सकते, ये नाना के यहाँ मना था। तो टोटल 25 सवाल हमने आपसे कहा है। अगर 25 में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपका बहुत कम सही हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से तो बहुत सारा गलती हो गया, तो वीडियो को आप फिर से देखो। जब आप फिर से देखोगे, 2-3 बार देख लोगे ना, तो फिर आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप फटाफट कर रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।